अब आप देखिए डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस को हम किसकी फॉर्म में बच्चे मेजर करते हैं? डिस्टेंस को हम लेंथ की फॉर्म में मेजर करते हैं और टाइम को हम टी की फॉर्म करेंगे। मतलब इसके डायमेंशंस है मेरे पास L1 और टाइम के डायमेंशंस है मेरे पास T1। और अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो ये मेरे पास L1T-1 डायमेंशंस बन गए। क्लियर? तो कहने का मतलब LT-1 भी आप कह सकते हो इज ए डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी इज जस्ट लाइक ए, वेलोसिटी भी बच्चे सेम होते हैं। वेलोसिटी होते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ऐसे स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस लार्जेस्ट होता है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टकट जो होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब ये देखिए, इससे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसके यूनिट निकालूं, इसके अगर हम इसके यूनिट निकालते हैं एसआई यूनिट, यहाँ पे हम एसआई यूनिट लिखते हैं, टेबल बनाते हैं। तो अब ये देखो, मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं और इसको हम मीटर में कर देंगे। तो केजी के ऊपर 1 ही लिखना है क्योंकि 1 ऊपर पावर है और मीटर के ऊपर -3 है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। और आप इसको केजी पर मीटर क्यूब लिख दोगे तो वो पावर प्लस में चलेगी, पर का मतलब वो अपॉन में चलेगी। इसी वजह से अगर मैं इसके ऐसे यूनिट निकालूं तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है बेटा, जो पावर उनके ऊपर रिप्रेजेंट है वही पावर इनके ऐसे यूनिट में आनी है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिकली हमारे पास छोटे छोटे से डायमेंशंस हैं जिसको हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ और एग्जांपल बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है बेटा, मास इनटू में वेलोसिटी। तो मास के डायमेंशंस मेरे पास बचे m1 है और वेलोसिटी के डायमेंशंस अभी आपने निकाले हैं L1T-1। अब दो ब्रैकेट को मुझे एक ही ब्रैकेट में करना है, m1 L1T-1। तो कहने का मतलब मोमेंटम के डायमेंशंस हैं m1 L1T-1 और इसी से हम इसकी यूनिट निकालते हैं। पावर को क्लियर लिखना है ताकि क्लियर नजर आए, सारे स्क्वायर ब्रैकेट में होने चाहिए और ये हमारे पास कैपिटल में होने चाहिए। अब इसके यूनिट निकालते हैं। मास को बच्चे हम लिखते हैं केजी में, लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड इनवर्स। तो ये केजी मीटर सेकेंड इनवर्स इज ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम बन जाता है। ओके बेटा, तो केजी यूनिट जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास मास की वजह से आ रही है और जो मीटर आ रहा है हमारे पास लेंथ की वजह से आ रहा है और सेकंड जो आ रहा है हमारे पास किसकी वजह से आ रहा है? टाइम की वजह से आ रहा है। तो बच्चे ऐसे तो कितने सारे हमारे पास डायमेंशंस हैं। जैसे अब हम लेते हैं फोर्स। फोर्स हमारे पास होता है बच्चे मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चे, मैंने एक्सेलरेशन के डायमेंशन नहीं निकाले। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मतलब कहने का मतलब यही, इसी डायमेंशंस को अगर डिवाइड बाय मैं टी और कर दूं तो वो डायमेंशंस बन जाएंगे किसके? एक्सेलरेशन के। तो देखो हम यहाँ पे कैसे बनेंगे इसके डायमेंशंस? मास की जगह पे m1 लिखा। एक्सेलरेशन के कैसे करेंगे? अगर मैं इसको डिवाइड बाय टी कर दूं तो ये वाला टी ऊपर जाएगा, तो अगर टी ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं L1T-2। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा L1T-2। तो हमारे पास फाइनली फोर्स के जो डायमेंशन आए हैं वो आया है m1 L1T-2। ओके बेटा, अब इसके ऐसा यूनिट निकालो। मास के जो यूनिट किस में होते हैं बच्चे आपको पता है? केजी में। लेंथ हो गया हमारे पास मीटर में एंड सेकेंड -2। ये हमारे पास डायमेंशंस फॉर्मूला आ गया किसका? फोर्स का। तो अब फोर्स को कंबाइन करके हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इन सारों को कंबाइन कर दूं, यही हमारे पास इक्वल होते हैं किसके? न्यूटन के। तो फोर्स सबको पता है हमारे पास कि एसआई यूनिट में हम इसको न्यूटन में मेजर करते हैं। ओके बेटा, तो ये जो हमारे पास डायमेंशंस हम निकाल रहे हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आपको पता लगे। स्टेप बाय स्टेप बच्चे जो डायमेंशंस बन रहे हैं ये फॉर्मूलों की वजह से बन रहे हैं। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं आता होगा तो हम डायमेंशंस नहीं कर सकते। इतनी चीज़ आप ध्यान से रखना। डायमेंशंस आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक फॉर्मूला समझ में आता होगा। ओके बेटा, ऐसे कितने सारे फॉर्मूले हैं।
तो अब कुछ आपको फॉर्मूले यहाँ पे देते हैं, कुछ के एक दो के और मैं निकाल के दिखाऊं, थोड़े से टिपिकल निकाल के दिखाते हैं, सिंपल, ये तो सारे सिंपल हो गए, थोड़े से टिपिकल आपको निकाल के दिखाते हैं जो डायमेंशंस फॉर्मूले में आते हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगे कि हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे अब नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं डायमेंशंस, हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए बच्चे, डायमेंशंस है मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स को हम कैपिटल जी से लिखते हैं हमारे पास, और वो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैपिटल जी स्मॉल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये तो बच्चे मेरे पास फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब F का। मुझे क्या निकालना है, G के डायमेंशन निकालना है। तो बच्चे मैंने क्या किया, G को एक साइड पे रखा, R स्क्वायर को यहाँ लेके m1 m2 नीचे आ गया। तो मतलब G का फॉर्मूला बन गया हमारे पास FR स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ओके बेटा, अब ये फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बन गया तो अब हम इसके डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे फोर्स के डायमेंशंस भी आते हैं, मुझे मास के डायमेंशंस भी पता है, मुझे रेडियस के डायमेंशंस भी पता है। अब जो डायमेंशंस लिखनी है उसको देखना, सॉल्व कर दे स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। फोर्स के अभी आप डायमेंशंस करके आए हो बच्चे, m1 L1 T माइनस में 2। फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ओके, और रेडियस है, रेडियस को किसकी फॉर्म में मेजर करोगे, लेंथ की फॉर्म में मेजर करोगे। तो ये हमारे पास हो गया, इसका डायमेंशंस बचे हमारे पास हो गया L2। लेंथ के अंदर, रेडियस के अंदर मास का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है, तो इट मीन्स m1 उसकी m की पावर भी 0 है और t की पावर भी क्या है, 0 है। अब हम नीचे देखो, नीचे आपको जो m1 m2 दे रखे, कितने मास दे रखे, 2 दे रखे, तो मैंने इसका डायमेंशंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया m2। इसमें भी कोई लेंथ नहीं है, कोई टाइम नहीं। अब ये आपको 3 ब्रैकेट दिख रही है, मुझे क्या करना है, इन तीनों ब्रैकेट को मुझे इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में बनाना है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो देखो सबसे पहले हम मास को लो, इधर m की पावर 1 है, इधर m की पावर बचे क्या है, 2 है। तो जब ये पावर ऊपर जाएगी, बेस सेम पावर ऐड, 1 माइनस 2 बनेगा, और 1 माइनस 2 तो मतलब m की पावर सॉल्व करके हमारे पास आएगी m माइनस 1। ओके बेटा, इधर l की पावर 1 है, इधर l की पावर 2 है, बेस सेम पावर ऐड। मुझे जो ब्रैकेट बनानी है ना, वो एक ब्रैकेट बनानी है। एक ब्रैकेट के अंदर मास की क्वांटिटी भी एक होनी चाहिए, लेंथ भी एक ही होनी चाहिए, और टाइम भी एक होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लेंथ 2 दिख रही है, तो इसको कंबाइन करके लिखना है। तो ये मेरे पास बन गया L3 बेस सेम पावर ऐड। अब t देखो, t यहाँ पे सिर्फ एक ही है और कहीं पे t नहीं देगा, तो t हमारे पास हो गया t माइनस 2। तो फाइनली जो हमारे पास डायमेंशंस फॉर्मूला आया g का, वो आया m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ओके बेटा, तो अब ये देखो डायमेंशंस फॉर्मूला आ गया। अब इसी से ही हम इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो सबकी एसआई यूनिट तो हमें याद नहीं होती है, तो एसआई यूनिट को याद करने का एक बेस्ट मेथड है। अब देखो मैंने इसके यूनिट्स निकाले हैं, तो देखो अगर मैंने इसके यूनिट्स निकालने हैं तो यहीं से निकालेंगे। देखो मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, तो बच्चों ये केजी माइनस 1 मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 2। तो ये हमारे पास जो यूनिट आ रहे हैं, ये हमारे पास एसआई यूनिट आ रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। और ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास, आपको पता है ग्रेविटेशनल हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, जो अर्थ से हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स लगता है। तो ये मैंने इसके एसआई यूनिट भी आपके इस फॉर्म में निकाल दिए। आप दूसरी फॉर्म में भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये तो मैंने यूनिट से निकाल के दिखाया है आपको, आप इससे भी निकाल के दिखा सकते हो। कैसे निकालोगे, अब ये देखो, इसको मैंने निकाला है। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन, और रेडियस को किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर, केजी 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 केजी। ओके बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी माइनस 2। ओके बेटा, ये मैंने ऊपर कर दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg2। अगर मैंने पर कर दिया तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, अगर मैंने पर नहीं लगाया तो ये माइनस का हो गया। अगर मुझे यूनिट सेकेंड्स की फॉर्म में चाहिए तो ये न्यूटन कन्वर्ट इसमें हो जाता है, और अगर मुझे न्यूटन्स की फॉर्म में चाहिए तो यूनिट्स ऐसे बनती है। कहने का मतलब सारा झंझट, सारा काम किसका है? सिर्फ एक फॉर्मूले का है। विदाउट फॉर्मूले हम काम नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप डायमेंशंस यूनिट्स निकाल सकते हो। बिना यूनिट्स, बिना फॉर्मूले के हम ना ही यूनिट डिराइव कर सकते हैं और ना ही हम डायमेंशंस डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ये देखिए, मैं आपको आज एक छोटा सा लॉजिक बताऊं बच्चे, जो हम बताते हैं कि फॉर्मूले से, अगर हमारे पास फॉर्मूला होगा तो हम फॉर्मूले से क्या क्या कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए। अब देखिए बच्चे, कोई भी फॉर्मूला है, हम इसी को ही ले लेते हैं जो मैंने अभी निकाला है। समझाने के लिए मैंने जस्ट इसी फॉर्मूले को ही ले लिया। ओके बेटा, अब ये मेरे पास फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले से मैंने क्या लिखी? डेफिनेशन। जो भी तरह की हमारे पास डेफिनेशन है वो इसी फॉर्मूले से आएंगी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो मैंने चीज बोली, कहाँ से बोली है? यहाँ से बोली है, फॉर्मूले से बोली है। फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले से ही बच्चे मैंने इसके यूनिट्स निकाले। फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले से ही मैंने इसके डायमेंशंस फॉर्मूले निकाले, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूले से ही मैंने आगे रिलेशंस को डिराइव करा, डेरिवेशन किया। मुझे फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले से ही मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किए, इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके बेटा, फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले से ही मैंने इसको क्या किया? डिफरेंट रिलेशंस में यूज किया। फॉर्मूले आता था, फॉर्मूले से ही मैंने क्या किया? इसको न्यूमेरिकल किए। फॉर्मूले से ही हम इसको ग्राफ में यूज कर सकते हैं, ग्राफ भी आप बना सकते हो, जो भी हम एफ और आर स्केयर के बीच में बनाए या उसके बीच में बनाए, सारी चीजें जो हम बना रहे हैं। और अगर हमें फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले को हम डिफरेंट डेरिवेशन में आप यूज कर सकते हो। डिफरेंट डेरिवेशंस भी लिख सकते हो, आप यूज कर सकते हैं। अब आप खुद देखिए बच्चे, जो मैंने एक चार्ट यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे सारे के सारा आपको फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है। तो आप खुद देखिए बच्चे, जब सारे काम हमारे एक फॉर्मूले से ही हो जाती है तो हम एक फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर लेते? ठीक है ना, फॉर्मूला मुझे आता था, मेरे सारे काम, ये सारे पर्पस एक फॉर्मूले से ही याद हो रहे हैं। फिजिक्स को निचोड़ बनाना पड़ता है, उसको निचोड़ने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ पता है तो ये सारे काम हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो मैंने बेसिकली 9 लिखे हैं, और भी चीज़ों में यूज़ है। कहने का मतलब हमारे अगर 8-10 पर्पस क्लियर हो रहे हैं तो जस्ट एक फॉर्मूले से, तो हम एक फॉर्मूला क्यों नहीं लिख देते? लिख सकते हैं और आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो फिजिक्स का बच्चे अगर समझनी है ना, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ती है, और यही ट्रिक है, बेसिक कंक्लूजन है जो यहाँ पे बोर्ड में आपको मेंशन हो रहा है और आपको दिख रहा है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, तो अब आपने क्या करना है, अपनी बुक्स में से मैक्सिमम डायमेंशंस फॉर्मूले वगैरह जो करने हैं, एक्स्ट्रा करने हैं, मैंने कुछ आपको डिराइव करके दिखाए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। बाकी जो वीडियो डलेगी उसमें हम डायमेंशंस एनालिसिस के टाइप्स करेंगे, मतलब इन फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हर डेरिवेशंस की, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट अपना जो है, जो बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है उसको फटाफट नोट करो, और नोट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको डिफरेंट फॉर्मूले जो है आप खुद, जो आपको फॉर्मूले आते हैं आप खुद डेरिवेशंस जो है, मतलब उसके डायमेंशंस फॉर्मूले निकाल के देखो। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।